I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. सिर्फ 3.25 साल में इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का लोन लिया है। आज अगर मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल। हुकूमत का पेट्रोल मजीद महंगा करने का इंदिया, बड़ी तादाद में लोगों ने पंप्स का रुख कर लिया। शहरियों में बेचैनी फैलने पर वजीर खजाना वजाहतें देने लगे। मिफ्ताह इस्माइल ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पेट्रोल अभी और महंगा होगा। पिछली हुकूमत के मुआहदे पर चलते तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर होता। रूस से सस्ता पेट्रोल मिला तो जरूर खरीदेंगे। बाद में ट्वीट में लिखा, पेट्रोलियम कीमतों में आज इजाफा नहीं हो रहा। मिफ्ताह इस्माइल अपनी तकरीर में पेट्रोल का तस्करा करने से भी मुकर गए। हुकूमत का कसूर है, इजाफा कर रहे हैं, गरीब लोग क्या करें। घर की एक टाइम की रोटी नहीं है, जिसका 700-800 कमाने वाला बंदा है वो क्या खाएगा, मुझे बताएं। पेट्रोल से इन्होंने की गद्दारी है, फिर क्या इनसे रेट संभाले नहीं जा रहे पाकिस्तान के, ना मामला इनको पता है कुछ। गरीब आवाम के लिए तो जाहिर है कोई असास है नहीं ऐसे कि जो जिएगी वो जीते जी मर जाएगी और कुछ नहीं है। IMF के अहकाम पे चलते हैं, जो भी उन्होंने कहा वो इन्होंने मानना है। आगे देखें क्या क्या रिलीफ देते हैं गरीबों को। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे के इम्कान पर मुख्तलिफ शहरों में पंप्स पर रश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए पंप्स पर पहुंच गए। शाहरा फैसल पर पेट्रोल पंप्स पर रश के बायस ट्रैफिक जैम हो गया। लाहौर और मुल्तान में भी शहरियों की बड़ी तादाद पेट्रोल पंप्स पर पहुंच गई। हफ्ते की छुट्टी बहाल, वज़रा और मुलाजमों के पेट्रोल पर 40% कट। काबीना अरकान के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी। वफाकी काबीना के इजलास में मार्केटें शाम 7 बजे बंद करने का फैसला न हो सका। काबीना की सब कमेटी कायम, ताजिरों से मुशावरत के बाद तजावीज़ देगी। सरकारी मुलाजमीन के जुमे को वर्क फ्राम होम की तजवीज़ पर फैसला अगले इजलास में होगा। बिजली की बचत के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। मरियम औरंगजेब का कहना है 15 जून तक लोड शेडिंग 3.5 घंटे पर आ जाएगी। बजट में लग्जरी टैक्स के नाम पर जायदाद और गाड़ियों पर 300 अरब के नए टैक्स लगेंगे। कमर्शियल और रिहायशी जायदाद पर टैक्स में इजाफा होगा। फार्म हाउसेज और विला सबसे पहले लग्जरी टैक्स के दायरे में आएंगे। गाड़ियों की कीमत सीसी के मुताबिक मुतय्यन करके टैक्स शरह का इतलाक होगा। बिजली, गैस और पेट्रोल सब्सिडी खत्म करने से बजट खसारा कई गुना कम होने का इम्कान। के आने से माशत भी नीचे, महंगाई भी बढ़ गई और आगे मजीद जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो खतरे में है। मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा है। मैंने किसी जमहूरियत के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि औरतें और बच्चों के ऊपर इस तरह जिन्होंने टेयर गैसें की। IMF ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने को कहा था, लेकिन हमने नहीं बढ़ाई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बनी गाला में वकला से खिताब, बोले कि ऐसी महंगाई पहले कभी नहीं देखी। मौजूदा हुक्मरान नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पीटीआई के पुरअमन लॉन्ग मार्च पर जिस तरह तशद्दुद किया गया, उस तरह मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। हुक्मरान इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत से मईशत अगर नहीं संभाली जा रही तो मजीद नुकसान न करें। पीटीआई रहनुमा हम्माद असर कहते हैं, रोजाना 6 वजीर आकर झूठ सुनाकर चले जाते हैं। 3 रोज के दौरान डॉलर की कदर में 6 रुपए इजाफा हुआ। यही हालात रहे तो आइंदा साल महंगाई की शरह 25-30% हो जाएगी। हुकूमती इक़दामात बेरोजगारी का तूफान लाएंगे। पाकिस्तान की मुआशी सिक्योरिटी खतरे में है। फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना ही हल है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर ने नई तारीख रकम कर दी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 77 पैसे महंगा 202 रुपए 83 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए महंगा 203 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 8 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,568 पर आ गया।
हुकूमत के सिर्फ 3 घंटे लोड शेडिंग के दावों का फ्यूज उड़ गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6099 मेगावाट तक जा पहुंचा। 8 से 14 घंटे तक गैर इलानिया लोड शेडिंग से शहरी अजियत में मुब्तला। बिजली की बंदिश से कारोबारी जिंदगी मुतासर। कराची वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शाह फैसल कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। गुलिस्तान जौहर में इलाका मकीनों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाज। खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का मुजाहरा। लाहौरी गेट के इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। कराची वाले बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे के लिए भी तैयार हो जाए। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 86 पैसे महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर 9 अरब 35 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी ता मार्च समाही एडजस्टमेंट के तहत भी बिजली 4 रुपए 52 पैसे महंगी करने की दरखास्त कर दी। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद जर्मन वजीर खारिजा अन्नालीना बेयरबॉक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अन्नालीना बेयरबॉक की इस्लामाबाद में तमाम मसरूफियात मुलतवी। जर्मन वजीर खारिजा की वतन वापसी समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर। जर्मन वजीर के साथ मुलाकात और न्यूज कॉन्फ्रेंस करने वाले बिलावल भुट्टो भी करंटीना में चले गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, वर्किंग रिलेशनशिप और पंजाब काबीना के अमूर पर बातचीत। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का वर्किंग रिलेशनशिप मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इमरान न्याजी के गैर जमहूरी हथकंडों का मिलकर मुकाबला करने के आज़म का इयादा। ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर भी इत्तफाक। पीएसी का एहतसाब वालों का भी एहतसाब करने का फैसला। कमेटी के इजलास में अरकान पार्लियामेंट और नैब अफसरान में तल्ख कलामी। सलीम मांडवीवाला ने कहा कि नैब ने 810 अरब रिकवर करके खजाने में सिर्फ 15 अरब ही जमा कराए। कमेटी ने 800 अरब रुपए रिकवरी के ऑडिट की हिदायत कर दी। चेयरमैन नूर आलम खान ने नैब अफसरान के असासों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। जब तक नैब का इदारा रहेगा हुकूमती मामलात नहीं चल सकते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। 22 साल में कितने सियासतदानों को जेल में डाला और जुर्म साबित हुआ। चेयरमैन नैब को जवाबदेह होना पड़ेगा। मजीद बोले कि आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में हो जाएंगे, सब इंतजार करें। पंजाब में 20 सूबाई नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन था। कई डी सीट अरकान ने नून लीग के टिकट पर दोबारा कागजात जमा करा दिए। असद खोकर, अमीन जुल्करनैन, मियाँ खालिद, फिदा बट्टू, जवार वड़ाइच, नज़ीर बलोच और दीगर शामिल। मुल्तान में सलमान नईम के मुकाबले में पीटीआई ने जैन कुरैशी को टिकट जारी कर दिया। डीजी खान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैफ खोसा ने कागजात जमा करा दिए। इकोनॉमी की हमारी ठीक नहीं होगी तो बाकी क्या चीज़ें रहेंगी। पेट्रोल देख ले कहाँ पहुँच के, गैस बिजली, गरीब बंदा किधर जाए। 210 रुपये पेट्रोल कर दिया है, अभी कह रहे हैं मजीद महंगा करेंगे। आवाम तो बर्बाद हो गई है। पेट्रोल की कीमतों को देख रहे हैं, पेट्रोल की कीमत तो बड़ी है, साथ उसकी एवरेज भी ख़त्म हो गई है। कमर तोड़ महंगाई, अवाम की दुहाई। मुल्क भर में अशिया ज़रूरिया के हर रोज़ ज़ायद निर्ख। आटा, दालें, सब्जी, फल और गोश्त क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घी और कुकिंग ऑयल मज़ीद महंगा। घी 208 रुपये इजाफे के बाद 555 रुपये किलो और कुकिंग ऑयल 213 रुपये बढ़कर 605 रुपये लीटर हो गया। शहरियों का कहना है कि अब तो एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है।
महंगाई के बाइस अशियाए खरोनोश के साथ दीगर शोबे भी मुतासर। सीमेंट, रेत, बजरी और सरिये के निर्ख बुलंद तरीन सतह पर, घर बनाना और भी मुश्किल। सीमेंट की बोरी 100 रुपए महंगी होकर पहली बार 1000 रुपए की हो गई। रेत की छोटी ट्रॉली 2500 रुपए इजाफे से 6000 रुपए में मिलने लगी। बजरी 30 रुपए महंगी होकर 115 रुपए फुट हो गई। इमरान खान ने IMF से गरीब के लिए जंग लड़ी। मौजूदा हुक्मरान जिसको IMF से PTI का मुआहिदा कह रहे हैं वो रिपोर्ट है। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, जब शहबाज शरीफ हुकूमत में आए तो मुल्क में लोड शेडिंग नहीं थी। 1 मई को शहबाज शरीफ ने वादा किया अब लोड शेडिंग नहीं होगी, जिसके बाद बिजली की बंदिश का दौरानिया मजीद बढ़ गया। सनतें बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वफाक और पंजाब को माशी तौर पर तबाह कर रहे हैं। हुकूमत बजट में मजीद टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। स्पीकर पंजाब परवेज इलाही की तहरीक इंसाफ के MPs से गुफ्तगू। मजीद कहा कि हुकूमत के पास अवामी मसाइल के हल का कोई विजन ही नहीं है। दुआ ज़हरा का दावा झूठा साबित हो गया। उम्र 18 साल से कम निकली। पसंद की शादी करने वाली कराची की दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल से जायद करार दी गई। दुआ ज़हरा के वालिद ने उसकी उम्र 14 साल से जायद बताई थी। उम्र के तयन के लिए सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट कराने का हुक्म दिया था। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह मजीद कम हो गई। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत 55% तक जा पहुंची। नहरों में पानी की फराहमी भी मुतासर। किसानों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। शदीद गर्मी के बायस रवां साल मानसून बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी। वेस्ट इंडीज वनडे ट्रॉफी की रुनुमाई। दोनों टीमों के कप्तानों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बाबर आजम कहते हैं कि प्रैक्टिस के दौरान उन्हें इतनी गर्मी नहीं लगी। कल दोबारा पिच देखकर पहले बैटिंग या बॉलिंग का फैसला किया जाएगा। वेस्ट इंडियन कप्तान निकोलस पौरान वाले बोले कि उन्हें पाकिस्तान में खेलना अच्छा लगता है। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल मुल्तान स्टेडियम में ही खेला जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की लाहौर में तकरीब रुनुमाई। फीफा एम्बेसडर, फ्रांसीसी टीम के साबिक कप्तान क्रिस्टियन क्राम्बियो, फुटबॉल प्लेयर्स और दीगर शख्सियात की शिरकत। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक रोज लाहौर में रुकने के बाद रवाना हो जाएगी।